स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। क्लास 6 हिंदी सेकेंड व्याकरण थर्ड चैप्टर फर्स्ट लेक्चर। बेटा चैप्टर का नाम है शब्द विचार। इसमें शब्दों के बारे में बताया गया कि शब्द कैसे बनते हैं और शब्द का क्या अर्थ होता है, इस पर विचार किया गया, इसलिए चैप्टर का नाम रखा गया है शब्द विचार। चलिए बेटा चैप्टर शुरू करते हैं। तो वर्णों का एक ऐसा समूह होता है जिसका कोई निश्चित अर्थ होता है, उसको शब्द कहते हैं। अब जैसे आप लोग ये देख रहे हो क प्लस माँ प्लस ला, तो ये क्या है? ये अभी शब्द नहीं बना, ये वर्ण है। क्या है बेटा? वर्ण है। का और माँ और ला ये सारे वर्ण हैं। लेकिन जब हम इसको मिलाकर ये क म ल मिलाकर लिख देते हैं तो ये हमारा शब्द बन जाता है। क्या बन गया बेटा? शब्द बन गया। अब ये देखिए, ये सा प्लस रा प्लस सा, ये क्या है? ये सारे वर्ण हैं। ये भी वर्ण है, ये भी वर्ण है और ये भी वर्ण है। और जब ये मिलाकर लिख दिया गया तो ये बेटा क्या बन गया? ये हमारा शब्द बन गया। ऐसे ही ये वर्ण है कि प्लस ता प्लस बा, ये क्या है बेटा? ये सारे अलग अलग लिखे हैं इसलिए वर्ण है। लेकिन जब इसको हमने मिलाकर लिख दिया, ये एक समूह बन गया, तो ये क्या हो गया? ये शब्द बन गया। तो जितने चित्र आप लोग देख रहे हो, तो इसमें जो ये वर्ण से मिलकर बने हैं, तो इनका कुछ ना कुछ अर्थ निकल रहा है। तो वर्णों के सार्थक समूह को शब्द कहते हैं। ये नहीं कि हमने जैसे वर्ण लिख दिया तो वर्णों का समूह केवल शब्द बन गया। सार्थक जिसका कोई अर्थ निकलता हो उसको सार्थक कहते हैं। तो वो सार्थक शब्द को अर्थ को शब्द कहते हैं। तो इसमें आप लोग देख रहे हैं इन शब्दों में सबका कोई ना कोई तीनों का अर्थ निकल रहा। कमल का भी निकल रहा है बेटा, और सारस का भी निकल रहा है, और किताब का भी निकल रहा है। लेकिन अगर हम इसको उल्टा करके लिख दें जिसका कोई अर्थ ना निकले तो वो शब्द के अंतर्गत नहीं आएगा। तो जो हम शब्दों से हम अपने भावों और विचारों को प्रकट करते हैं, तो जिस व्यक्ति को जितने अधिक शब्दों का ज्ञान होता है वो भाषा को उतनी अच्छी तरह से जानता है। जैसे बच्चा बेटा छोटा होता है तो उसको मिला के अक्षर बोलना उसकी माँ सिखाती है, जैसे तो वो धीरे धीरे उसको क्या हो जाता है? शब्दों का ज्ञान हो जाता है। फिर वो धीरे धीरे अपने आप शब्द बनाकर बोलने लगता है। तो इसी प्रकार इसमें बताया गया कि जिस व्यक्ति को जितने अधिक शब्दों का ज्ञान होता है उसकी भाषा पर उतना ही अच्छा अधिकार होता है। बच्चा जब सीख जाता है, धीरे धीरे वर्ड मिलाकर बोलने लगता है, तो फिर वो शब्द बनाना सीख जाता है। तो हिंदी भाषा में बहुत सारे ऐसे हजारों शब्द होते हैं। ये शब्द हिंदी भाषा में ये ऐसे किस प्रकार आए, इन शब्दों के भेद के बारे में हमारा जानना आवश्यक है। चलिए, शब्द के भेद कितने प्रकार के होते हैं? शब्द कई प्रकार के होते हैं और इनके भेद भी कई आधारों पर किए जाते हैं। नंबर 1 अर्थ के आधार पर, नंबर 2 स्रोत के आधार पर, नंबर 3 रचना के आधार पर, नंबर 4 प्रयोग के आधार पर। तो अर्थ के आधार पर शब्द भेद, अर्थ के आधार पर शब्द के दो भेद होते हैं। एक सार्थक शब्द होता है बेटा। सार्थक शब्द किसे कहते हैं? अभी मैंने आपको बताया था कि सार्थक शब्द वो शब्द होते हैं जिनका कोई अर्थ निकलता है, तो वो सार्थक शब्द कहलाते हैं। जैसे कमल, भाई, देश, तो इनका क्या है? अर्थ निकल रहा। लेकिन जो कुछ निरर्थक शब्द होते हैं जिनका कोई अर्थ नहीं होता है, लेकिन क्या करते हैं हम शब्दों के साथ लगा देते हैं, तो वो हमारे क्या होते हैं? निरर्थक शब्द होते हैं। तो जैसे हमने कहा खाना, वाना, तो वाना का बेटा कोई अर्थ नहीं होता, लेकिन हम शब्द जो खाना है वो सार्थक शब्द है, तो उसके साथ हम निरर्थक शब्द इस्तेमाल करते हैं, प्रयोग में लाते हैं। अब जैसे चाय, वाय, तो चाय का तो अर्थ होता है लेकिन वाय का कोई अर्थ नहीं होता, ये होते हैं निरर्थक शब्द, लेकिन हम सार्थक शब्दों के साथ में ऐसे ही लगा देते हैं। तो अब देखिए, अर्थ के आधार पर सार्थक शब्दों के निम्नलिखित भेद माने जाते हैं। इसके अंतर्गत बेटा आते हैं पर्यायवाची, विलोम, अनेकार्थी, अनेक शब्दों का एक शब्द, एकार्थी, समरूप, भिन्नार्थक शब्द, ये सारे आते हैं। अब पर्यायवाची शब्द क्या होता है? जिन शब्दों के अर्थ समान होते हैं बेटा उन्हें हम पर्यायवाची शब्द कहते हैं। इन्हें समानार्थी शब्द भी कहा जाता है। जैसे पहाड़ का पर्यायवाची पर्वत, गिरि, नग, शैल, अचल, ये क्या है? ये पर्यायवाची शब्द है। किसके? पहाड़ के। अब फूल का कुसुम, सुमन, फूल, पुष्प, प्रसून, ये क्या है? ये भी फूल के पर्यायवाची हैं। अब बेटा विलोम शब्द क्या होता है? जो एक दूसरे का विपरीत अर्थ बताने वाले शब्द होते हैं
वो विलोम शब्द कहलाते हैं और इन्हें विपरीतार्थक भी शब्द कहते हैं। जैसे मान का अपमान उल्टा होता है, जो अपोजिट वर्ड होते हैं, एक अनेक, स्वदेश का विदेश। अब अनेकार्थी शब्द क्या होते हैं? जिन शब्दों में एक से अधिक अर्थ होते हैं उन्हें हम अनेकार्थी शब्द कहते हैं। जैसे पत्र, पत्र का पत्ता और चिट्ठी, तीर का किनारा, बाण। आम का एक साधारण खाने वाला आम होता है, एक साधारण होता है आम का मतलब, और एक खाने वाला फल। ये चित्र देख रहे हो बेटा, ये आम, खाने वाला आम। और तीर का किनारा को भी हम कहते हैं तीर, और बाण को तीर कहते हैं। ठीक है, इसके एक अनेकार्थी शब्द, ये दो अर्थ अलग अलग भिन्न भिन्न हुए। अब उत्तर, उत्तर एक दिशा भी होती है, उत्तर का जवाब अर्थ जवाब भी होता है। अब अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द का प्रयोग करने वाले व्यक्ति का भाषा पर अच्छा अधिकार माना जाता है। जैसे इसमें से कम शब्दों में अपनी बात का गुण प्रकट करना, जैसे काम से जी चुराने वाला, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? कामचोर। प्रतिदिन होने वाला, दैनिक। अब एकार्थी शब्द बेटा क्या होता है? एकार्थी शब्द होता है जिन शब्दों का केवल एक अर्थ होता है, तो उन्हें हम क्या कहते हैं? उन्हें हम बेटा एकार्थी शब्द कहते हैं। जैसे अध्यापक, सीढ़ी, चप्पल, रसगुल्ला आदि, ये एग्जाम्पल दिए गए हैं इसके। अब समरूप भिन्नार्थक शब्द क्या होते हैं? जो कुछ शब्द बोलने और सुनने में एक जैसे होते हैं, देखने में, सुनने में एक जैसे लगते हैं, लेकिन उनके अर्थ अलग अलग होते हैं। तो ऐसे शब्दों को एकार्थक प्रतीत होने वाले शब्द हम लोग कहते हैं। जैसे अन्न, अनाज। अन्य मिस दूसरा भी होता है। कुल वंश होता है, और कुल मिस सब। कुल मिस होता है किनारा, तट। अब अगला देखिए, हम स्रोत उत्पत्ति के आधार पर शब्द के भेद। एक होता है तत्सम, दूसरा तद्भव, देशज, विदेशी, आगत। ठीक है, अब तत्सम शब्द क्या होता है? हिंदी और अन्य भारतीय भाषाओं का जन्म संस्कृत से हुआ। तो हिंदी भाषा में ऐसे अनेक शब्द होते हैं जो संस्कृत के हैं, लेकिन उन्हें हिंदी में प्रयोग जो कि त्यों कर लिए जाते हैं। तो ऐसे शब्दों को बेटा हम क्या कहते हैं? तत्सम शब्द कहते हैं। जैसे ये मयूर, अग्नि, सूर्य, जन्म, वानर, साहित्य, दुग्ध, ये सब क्या है? तत्सम शब्द है। अब तद्भव क्या होता है? ऐसे शब्द जो मूल रूप से संस्कृत के हैं लेकिन उनका रूप हिंदी में बदल जाता है, तो बेटा वो तद्भव शब्द कहलाते हैं। जैसे मोर, आग, सूरज, दूध, दांत, गाय, अंगूठा, ये सब। ठीक है, अब तत्सम तद्भव की ये सूची बनाइए, ये आप अपना होमवर्क में लिखिएगा अपनी फेयर नोटबुक में। आप लोगों ने फेयर नोटबुक तो बनाई होगी बेटा, इसमें ये आपको तत्सम और तद्भव ये लिखने हैं होमवर्क में। अगला लेक्चर कल पढ़िएगा। थैंक यू क्लास।